जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में डीआरडीओ के काफी सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रविशंकर एसआर का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसपे उन्होंने कहा कि जो तेजस मार्क 2 होगा वो कई कैपेबिलिटीज में फ्रेंच ओरिजिन के रफाल को मैच करेगा। डीआरडीओ का यह स्टेटमेंट काफी बोल्ड और ऑप्टिमिस्टिक है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में तेजस मार्क 2 रफाल की क्षमताओं को मैच कर भी सकता है या नहीं। लेकिन तेजस और रफाल को कंपेयर करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि तेजस मार्क 2 किस तरह के इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जिसके कारण ऐसे कंपैरिजन सामने आ रहे हैं। तो जो तेजस मार्क 2 होगा वो एक बिल्कुल नया इंजन F414 के साथ आएगा। यह इंजन काफी रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है और यह तेजस के सभी पावर हंग्री टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर्स के लिए सफिशिएंट एनर्जी जनरेट कर सकता है। यह एक प्रूवन इंजन है और इसी इंजन का एक वेरिएंट अमेरिकन नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट को भी पावर करता है। इसके बाद अगर हम तेजस मार्क 2 के एवियोनिक्स के बारे में बात करें तो इसके सेंसर पैकेज में लगभग वो सब कुछ है जो आज के एक मॉडर्न मल्टी ड्रोन फाइटर में होना चाहिए, जैसे कि एक एडवांस्ड AESA रडार जो कि उत्तम रडार का ही एक वेरिएंट होगा और लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में फाइटर साइज ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकेगा। पैसिव टारगेट एक्विजिशन के लिए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRST पॉड, एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होगा जिसमें डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और जैमर्स होंगे। इन सभी सेंसर से आने वाले डेटा को एनालाइज करने के लिए एक पावरफुल मिशन कंप्यूटर होगा जो मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा तेजस मार्क 2 मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग भी परफॉर्म कर सकेगा। मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम को हम कभी किसी और एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। एवियोनिक्स के अलावा तेजस मार्क 2 का वेपन पैकेज भी काफी इंप्रेसिव है। तेजस मार्क 1 से फायर होने वाले सभी वेपन्स के अलावा इसमें अस्त्र BVR मिसाइल के मार्क 2, मार्क 3 वर्जन्स, ब्रह्मोस NG और रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। अब अगर इसे रफाल के प्रेजेंट वर्जन यानी F3R से कंपेयर करें तो कुछ मामलों में ये रफाल के बराबर खड़ा हुआ दिखता तो है, खास करके वेपन पैकेज के केस में। लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल पर और डेटा फ्यूजन में यह कैसे परफॉर्म करता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि यहाँ रफाल को एक ऐसे एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है जो फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस प्रोजेक्ट ने अलग अलग कारणों से बहुत से डिलेज देखे हैं। जहाँ इसे अभी तक इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाना चाहिए था, वहीं अभी तक इसका पहला प्रोटोटाइप भी रोल आउट नहीं हो पाया है। दूसरी ओर रफाल है जिसने कई अलग अलग बैटल्स में खुद को साबित किया है। रफाल और तेजस मार्क 2 दोनों भले ही मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर्स हो, लेकिन दोनों की क्लास में थोड़ा फर्क है। जहां तेजस को एयरफोर्स से जैगुआर, MiG-29 और मिराज जैसे फाइटर्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, वहीं रफाल को टॉप ऑफ द लाइन फाइटर के रोल में इंडक्ट किया गया है। और यह भारत का सबसे एडवांस फाइटर तब तक बना रहेगा जब तक कि हम कोई 5th जनरेशन फाइटर इंडक्ट नहीं कर लेते। और यह तो तब है जब हम रफाल के प्रेजेंट के F3R वेरिएंट की बात कर रहे हैं। जो डेट तेजस मार्क 2 के इंडक्शन की सेट की गई है, मतलब कि 2029-30, तब तक तो रफाल के F5 अपग्रेड्स रोल आउट हो चुके होंगे, जिसमें नए M88 T-Rex इंजन शामिल होंगे, अपग्रेडेड डेटा लिंक और डेटा फ्यूजन कैपेबिलिटी शामिल होंगी, हाइपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेट की जाएगी और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी। यह सब रफाल को एक डिफरेंट लीग का फाइटर बना देंगे। मतलब जब तक तेजस मार्क 2 एयरफोर्स को मिलेगा तब तक तो रफाल पूरा ही बदल चुका होगा। हमारा ऐसा मानना है कि तेजस और रफाल में ये जो गैप है वो किसी टेक्नोलॉजी या वेपन सिस्टम की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे वर्क कल्चर और चलता है एटीट्यूड की वजह से है। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म के कारण हर प्रोजेक्ट पर सालों साल का समय बर्बाद होता है और हमारे प्रोडक्ट्स टॉप क्लास होने के बावजूद टाइमली इंडक्शन के मामले में दूसरों से पीछे रह जाते हैं और फिर उनके अपग्रेड्स भी देर से आते हैं। एक प्रोजेक्ट में होने वाली देरी दूसरे प्रोजेक्ट को भी अफेक्ट करती है, जैसे तेजस मार्क 1A के साथ उत्तम AESA रडार और इंडिजिनस EW स्वीट को इंटीग्रेट किया जाना था। लेकिन चूंकि इनका फाइनल सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो मजबूरी में अब इजरायली रडार और EW स्वीट के साथ ही ने रोल आउट किया जाएगा। तो ये कंपैरिजन की बातें करने में तो अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन हमें यहाँ एक बात और समझनी चाहिए कि तेजस को किसी के कंपटीशन के तौर पर डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि इसे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया बहुत ही मजबूत और स्थिर कदम है। यह वह टूल है जो भविष्य में भारत को एक स्ट्रॉन्ग एरोस्पेस पावर हब बनाने के लिए जरूरी है। यह भविष्य में आने वाले सभी एयरक्राफ्ट्स के लिए एक मजबूत आधार बनेगा, जो निश्चित रूप से रफाल या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से बेहतर होंगे।
लेकिन अभी इसमें कुछ समय लगेगा और साथ ही हमें इंस्टीट्यूशनल और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर भी बहुत से बदलाव करने होंगे ताकि ये जो दशकों का समय हम बर्बाद करते हैं किसी प्रोजेक्ट को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इसे सुधारा जा सके। तो इसी नोट पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।